अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा था कि स्वरूप गीता के माणिक मोती में से पहला माणिक मोती ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि को रचा और फिर ब्रह्मलोक में सबसे पहले उपदेश दिया इस विद्या का। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था और ब्रह्मा जी ने फिर आगे देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन, उनको उपदेश किया था। तो सतयुग के जगत गुरु कहो, विश्व गुरु कहो, वो विष्णु जी हैं। उन्होंने उपदेश किया ना पहला। तो ब्रह्मा जी ने पहला उपदेश किया कि तुम जाकर के इंद्र और विरोचन से पहले पूछा कि किस कारण से आए हो। तो उन्होंने बतलाया कि हम आत्मा को सत्य संकल्प अपना स्वरूप, सत्य काम अपना स्वरूप, आनंद का भंडार, हम उसको जानने आए। तो उन्होंने कहा जाओ जल से भरा कटोरा ले आओ। तो प्याला उन्होंने जल से भरा। तो उनका अपना मुख देखो। उन्होंने अपना मुख देखा। अब ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा इसमें अपना मुख देखो। दोनों ने ऐसे किया। ब्रह्मा जी ने कहा यह जो, अब ध्यान से सुनना, यह जो आँख में बैठा देख रहा है यही दृष्टा पुरुष आत्मा है, अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। इसको जानने के बाद भय नहीं रहता। आत्मसत्ता को जानने के बाद अपना स्वरूप अभय स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, मृत्यु नहीं है अपने स्वरूप में, और ब्रह्म है, व्यापक है, सर्वत्र है। दोनों ने जल से भरे पात्र में प्रतिबिंब को से जो प्रति छाया दिख रही थी, अब जब शीशे में देखते हैं तो जो आँखों में बैठा है ये भी दिखता है, या हम कटोरे में, उन्होंने कसोरे में देखा, जल भर करके प्याले में देखा मुख, तो अपना स्थूल शरीर भी दिखता है, मुख भी दिखता है। तो जो प्रति छाया दिख रही थी, जो माया का ये जो स्वरूप था ये दिख रहा था, उसके सहित दृष्टा को आत्मा समझा। उन्होंने क्या समझा? दृष्टा तो जाना, पर मुख के सहित, स्थूल मुख के सहित जो प्रति छाया दिख रही थी उसमें, माया की छाया, उसके सहित समझा। दोनों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान यह जो जल से भरे पात्र में सब और दृष्टि गोचर हो रहा है, देखो कितना शब्द लिया, सब और, माने जो सब और दिखाई दे रहा है देखने वाला, इसमें से आत्मा कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा यह जो प्रतिबिंब में आँखों में बैठा देख रहा है यही आत्मा है, अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। स्थूल शरीर में दृष्टा का पहला उपदेश ब्रह्मा जी ने इंद्र और विरोचन को आत्मा का साक्षात पहला उपदेश किया। इस स्थूल शरीर में दृष्टा का साक्षात कराया। भाई स्थूल शरीर में जो दृष्टा है इसको उन्होंने पहले दिखाया। तो उन्होंने कहा जो ये आँखों में बैठा है
ये आत्मा है, अमृत है, ब्रह्म है। तुम दोनों इस जल से भरे पात्र में फिर से देखो। उन्होंने कहा फिर से देखो। उसने कहा था ना कि ये जो चारों ओर दिख रहा है, सारा दिख रहा है, माने छाया सहित जो शरीर सहित दिख रहा है दृष्टा आंखों में, इनमें से कौन सा आत्मा है? तो उन्होंने कहा कि जो आंखों में बैठा देख रहा है ये आत्मा है। इस प्रति छाया में जो आंखों में बैठा देख रहा है वो आत्मा है। जो तुम्हें समझ ना आए, कुछ भी आत्मा के विषय में जान सको, वह मुझसे कहो। जो तुम्हें समझ ना आए वो पूछो, और जो तुम जानो कि कैसे आत्मा है वो मुझे बताओ। देखो, आपसे बताएं, इस विद्या में सुनने का पूरा महत्व है। भगवान शंकराचार्य जी जब शिष्यों को उपदेश करते थे, मंत्र बताते थे, फिर उनसे सुनते थे। इसमें सुनने का विधान है, इसलिए ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भाई सुनाओ कि तुम्हें क्या समझ आया, तुमने किसको आत्मा जाना, ये बताओ। दोनों ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। फिर देखा उन्होंने मुख। ब्रह्मा जी ने अब दोनों से पूछा कि अब तुम क्या देख रहे हो? दोनों ने कहा हम नख से, देखो क्या कह रहे हैं, नख से रोम शिखा तक, नख से शिखा तक इस आत्मा को देख रहे हैं। हम इस आत्मा को देख रहे हैं नख से शिखा तक, रोम शिखा तक, माने सारे शरीर के अंदर देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं। देखो बात तो ठीक है, लेकिन अभी उनको भाग त्याग लक्षणा नहीं पता था कि कौन सा भाग त्यागना है, तो सर्वत्र देखना। उन्होंने शरीर सहित नख से शिख तक आत्मा व्याप्त है ऐसा देखा। प्रजापति ने कहा अब अपने इस शरीर को, अब उन्होंने फिर एक बार समझाना चाहा। कहा अपने शरीर को अब जाओ, नहलाओ, धुलाओ, साफ करो, परिष्कृत करो, माने साफ सुथरा करो। फिर इसको वस्त्रों से सुसज्जित करो, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, आभूषणों से अलंकृत करो, गहने पहनाकर इसको सजा दो। तत्पश्चात अपना मुख पात्र में फिर से देखो। देखो उपदेश करने का तरीका देखो। कलयुग में पात्रता का बहुत ध्यान देते थे। ऐसे सीधा सीधा नहीं कह दिया, कहा सीधा तो भी कहा आंखों में देखो, जो बैठा है वो पुरुष है, ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि नख से शिख तक देख रहे हैं, तब उन्होंने कहा जाओ इसको सजाओ, संवारो, परिष्कृत करो, गहने पहनाओ, फिर अपना मुख देखो। तत्पश्चात अपना मुख पात्र में फिर से देखो। दोनों ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम क्या देख रहे हो? भाई पहले तो बिना सजा संवरा था शरीर, अब सजा संवरा है, तो अब क्या देख रहे हो? अब कहाँ देख रहे हो आत्मा को? क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा जैसे हम दोनों का शरीर परिष्कृत, सुसज्जित और अलंकृत है, भाई गहने पहने हैं, सुंदर कपड़े पहने हैं, साफ सुथरा है, वैसे ही यह प्रतिबिंब भी परिष्कृत हुआ, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, आभूषणों से अलंकृत है। प्रजापति ने कहा बस यही। अब देखो प्रजापति ने फिर उनको कहा कि बस यही, जो इस सब को देख रहा है, सुसज्जित को भी देख रहा है, अलंकृत को भी देख रहा है, और पहले गहने आदि नहीं पहने थे उसको भी देख रहा है, पर स्पष्ट नहीं कहा। देखो
पहले यूँ बताया, अब कहा जो उन्होंने कहा सब अलंकृत है, शरीर सुसज्जित है। उन्होंने कहा जो इसको देख रहा है। प्रजापति ने कहा बस यही देखने वाला आत्मा है, अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। प्रजापति जी का ये उपदेश सुनकर दोनों संतुष्ट हो गए और शांतचित होकर चले गए। दोनों ब्रह्मा जी के उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, लक्ष्य अर्थ को नहीं समझ सके। उन्होंने देखा प्रतिबिंब में देखने वाला है तो उन्होंने देखने वाले को सारे शरीर सहित समझा, कैवल्य नहीं समझा, तो मर्म नहीं समझा। पर ब्रह्मा जी उनके अज्ञान को समझ गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि भाई अभी अज्ञान सहित ये सारा कार्य हो रहा है। अज्ञान का कार्य शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इसके सहित ये जान रहे हैं, तो इसका अर्थ है इनका अज्ञान अभी है। ब्रह्मा जी उनके अज्ञान को समझ गए कि अभी ज्ञान हुआ नहीं है, अज्ञान खड़ा है, ये हम मनन करेंगे अपना। ब्रह्मा जी ने तो उपदेश कर दिया और इंद्र विरोचन सुन गए, अपने अपने स्थान पर भी विराजमान हो गए। आज ये आख्यायिका हमारे लिए है। तो शरीर सहित आत्मा को जानना, अज्ञान ब्रह्मा जी उनका समझ गए। वे विचार करने लगे। अब ये ध्यान देना हमारे लिए भी है ये बात कि देव हो या दानव हो, कोई भी आत्मा को इस प्रकार शरीर सहित समझेगा, उसका पतन अवश्य है। देखो रावण ने भी ज्ञान होते हुए अहंकार को नहीं त्यागा था, देह अध्यास उसको भी पूरा था, वेदों का ज्ञाता था, तो क्या था। तो इसलिए ज्ञान का अहंकार हुआ तो इतना बड़ा, जो अहंकार के साथ सारी बीमारियां जिंदा रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसलिए जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं वो विद्या के अधिकारी नहीं होते, उनको बुला के नहीं देना है जब तक लेने ना आए। ये इसलिए इस विद्या की महिमा है, क्योंकि अहंकार के साथ तीनों रहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। और ये तीनों भगवान ने गीता के अंदर कहा है नरक के द्वार हैं। क्रोधी आदमी तो राक्षस से भी बढ़ के होता है। कहते खुद राक्षस तो खुद को जलाता है, केवल राक्षस तो दूसरे को जलाता है, पर क्रोधी व्यक्ति स्वयं भी जलता है और दूसरे को भी। राक्षस दूसरों का खून पीता है, पर क्रोधी, ध्यान देना, खुद भी उसका खून सूखता है, खून पीता है और दूसरे का भी पीता है। इसी तरह शास्त्रों के अंदर कहा गया, क्रोध भगवान ने जो कहा है कि नरक के द्वार हैं, तो कोई कारण तो है। और क्रोधी दूसरे को, राक्षस जो होता है वो दूसरे को भयभीत करता है, खुद नहीं डरता। कि डरता है राक्षस, अभी कोई राक्षस आ जाए तो खुद वो नहीं डरेगा, सामने वालों को डराएगा। पर क्रोधी दूसरों को भी भय देता है और खुद भी भयभीत रहता है। तो नुकसान है, क्यों बता दिया, ये विषय आ गया तो बात फुर गई, आपको बता दिया। इसलिए तो कहते हैं कि सुनते हैं, क्या पता कौन सा शब्द कब खुल जाए। तो ध्यान देना, इस क्रोध से भगवान ने कहा ये अधासी महापापी, इसे तू शत्रु जान ले। कहा भगवान की बातों को हृदय में रखें, दिव्य दृष्टि की ओर अग्रसर हों, पर बातें भगवान की हृदय में रखें। कैसे शोधना है इस मन को, साक्षी हो जाओ, क्रोध आए पानी पी लो, दृष्टा हो जाओ, सामने वाले को आ रहा है थोड़े दूर हो जाओ, सत पर ध्यान नहीं कर सकते जगह छोड़ दो। तो इस प्रकार
जो इस आत्मा को देह सहित जानता है वह पतन की ओर जाता है। हिरण्यकश्यप भी देखो पतन की ओर गया, कंस के लिए आया और रावण के लिए आया, इतना ज्ञान था, लेकिन हिरण्यकश्यप तो विशेष रूप से मेरे को पूजो मैं ही ब्रह्म हूँ, देह सहित ही कहा ना उसने कि मेरे को पूजो मैं ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ये इन्होंने समझा है ये देह सहित है और इसके आगे इनका पतन है। अब विरोचन ने तो दानव लोक में पहुंचकर यही आत्मा का ज्ञान जो ब्रह्मा जी से समझकर भी समझ ना सका। अब विरोचन तो क्या है, उसने मनन किया नहीं। श्रवण के बाद मनन होना चाहिए, इसलिए इस विद्या का जो है अधिकारी है उसको कहते हैं भाई ध्यान से मनन कर, घर पे बैठना, चुप रहे 15 मिनट सुबह, चुप हो करके देखो। इधर तो घंटा हो, आधा घंटा हो, ज़्यादा समय हो जाता है, चुप ही रहते। अगर मन में संकल्प आए तो आप साक्षी हो, उस वक्त साविकल्प समाधि है आपकी। देखो कितनी बड़ी बात है, ज्ञान के अंदर इतना आसान सब कुछ मिलता है। और संकल्प नहीं रहे तो निर्विकल्प मन, आप साक्षी हो बस। तो इस प्रकार विरोचन ने दानव लोक में पहुंचकर यही विद्या फैला दी, कहा ये शरीर आत्मा है। आत्मा का ज्ञान जो ब्रह्मा जी से समझ कर भी ना समझ सका वह उपदेश सबको सुना दिया, सबको सुनाने लगा ये उपदेश कि देह सहित ये जो दृष्टा है ये आत्मा है, अभय है, अमृत है और ब्रह्म है। कहा शरीर वाला आंखों में बैठा पुरुष आत्मा है। अब उन्होंने गुरुदेव ने सजवाया था उस दिखाने के लिए कि भाई इस शरीर में परिवर्तन है, सजा लो तो भी तुम दृष्टा हो और ना सजा लो तो भी दृष्टा है। परिवर्तन कहाँ पर है? शरीरों में। अब ब्रह्मा जी ने खोल के तो कहा नहीं, क्योंकि सतयुग के साधक हैं। और हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि महाराज श्री ऐसे ज्ञान नहीं देते थे, वो बस सूत्र रूप में देते थे। एक बार उन्होंने मिट्टी मंगवाई या आटा गीला मंगवाया, उसके खिलौने बनाए, छिपकली बनाई, चूहा बनाया और बुला बुला के पूछा कि ये क्या है। सबने रूप और नाम, लेकिन सारा आटा है। ऐसे इतना स्पष्ट नहीं बतलाते थे जितने हमारे गुरुदेव की कृपा हुई और आगे सरलता आई कि साधक खूब व्याख्या करके सुनता है। एक बार समझ नहीं आता, फिर सुनता है, फिर सुनता है, फिर सुनता है। ये हमारे ऊपर कर्मों की कृपा है, कलयुग में भी। तो इसी को सजाओ। देखो अब उसने कहा देह सहित आत्मा है, इसी को सजाओ, इसी को संवारो, इसकी सेवा करो, बस इसी की आवश्यकता की पूर्ति करते रहो। ऐसा करने से यह लोक भी संवरेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परलोक भी संवरेगा। विरोचन के अनुयायी यही सिद्धांत मानते हैं। मृत शरीर को भी इतर गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषणों आदि से सजाते हैं। यह असुरों की विद्या है। दान, श्रद्धा, यजन और परोपकार करना वे नहीं मानते। इधर विरोचन घर पहुंच गया, परंतु इंद्र देवलोक पहुंचने से पहले विचार करके भयभीत हो गया, मनन करने लगा। देखो मनन उसने नहीं किया, इसने मनन किया। और अब ये जो पाश्चात्य सभ्यता है जिसको फॉरेन कहते हैं, वहाँ यही सभ्यता है। वहाँ बस अपने शरीर का सुख मन जो कहता है वो करो, शरीर के सुख के लिए करो। वो तो संतान को भी इतना पास नहीं रखते, बुजुर्गों को भी नहीं, अपने अपने स्थान पर सब रहते हैं। इसी शरीर को सजाने में, संवारने में, इसी के सुखों में, इसकी वासनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। लेकिन आगे जो विद्या है वह इससे अलग है।
अब ब्रह्मा जी तो विरोचन तो चले गए, उसको कोई मनन नहीं हुआ, लेकिन इंद्र को रास्ते में ही मनन हो गया। क्या मनन हुआ? विचार करके भयभीत हो गया कि इस शरीर को अलंकृत करने पर, सजाने पर उसका मनन हुआ कि वही शरीर को सजाया, शरीर को संवारा, तो जल में आया प्रतिबिंब भी सज गया। भाई जब बिना न सजाया शरीर देखा जल में तो बिना सजा दिखा, और जब इसको सजा दिया, गहने पहना दिए, सुंदर वस्त्र पहना दिए, तो प्रतिबिंब भी सुंदर वस्त्र पहन करके दिखाई देने लगा। तो उसका मनन हुआ कि अगर ये शरीर अपंग हो जाए तो प्याले में प्रतिबिंब भी अपंग होगा। मनन सही हुआ ना उसका। शरीर अंधा हो तो प्रतिबिंब भी अंधा होगा, शरीर विकारी होगा तो प्रतिबिंब भी विकारी होगा, शरीर अपंग है तो प्रतिछाया भी अपंग होगी, शरीर मरेगा तो प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाएगा। तो कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है जो ब्रह्मा जी ने उपदेश किया, मेरे समझ नहीं आया। उसने कहा, देखो उसने मनन किया कि शरीर अगर आत्मा है तो उन्होंने कहा था कि आत्मा सत्य संकल्प है, आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ करना कुछ शेष नहीं रहेगा, और आत्मा ब्रह्म है, सत्य संकल्प है। तो उसने कहा ये तो कोई बात इसमें से एक भी नहीं दिखी मुझे जो ब्रह्मा जी ने डोंडी कराई थी। इसमें तो शरीर है, अगर शरीर को सजाता हूँ तो प्रतिबिंब भी सजेगा, शरीर मर जाएगा तो प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा, शरीर मरेगा तो प्रतिबिंब भी नष्ट होगा, तो इसमें पाने योग्य अमृत तत्व कुछ है ही नहीं। भाई इसमें तो अमर तत्व है ही नहीं। और मुझे कहा गया कि आत्मा ही सत्य संकल्प है, अमृत है, अजर अमर है, उसको कोई पाना चाहता है तो ज्ञान से बिना कुछ किए सारे लोक और इसके भोग मिलेंगे। ये कैसे? ये तो पाने योग्य कुछ नहीं है, ये तो शरीर नष्ट हो गया तो बात खत्म। तो फिर लौट करके फिर हाथ में 3 समिधा लेकर प्रजापति के पास पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। प्रजापति ने इंद्र को देखा तो पूछा कि विरोचन और आप दोनों शांत चित होकर अपने लोक चले गए थे। भाई उपदेश सुन के आप तो शांत हो गए थे और चले गए थे, फिर किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? इंद्र ने कहा, गुरुदेव यह जल का प्रतिबिंब मेरे शरीर के सजाने पे सजा हुआ दिखा, इसके अपंग होने पर यह अपंग दिखेगा, इसके विकारी होने पर विकारी दिखेगा, इस शरीर का नाश होगा तो जल वाला प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाएगा, तो इसमें आनंददायक भोगने योग्य मुझे कुछ भी श्रेष्ठ फल नहीं दिखा। ये तो पहले ही चल रहा है, उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा। इसमें आत्मा को जानने से ना तो अभय तत्व मिला, ना अमृत तत्व मिला, भाई कुछ भी तो नहीं मिला इसमें से। आपने मुझे उपदेश किया ब्रह्म है, अभय है, अमृत है, सत्य संकल्प है, सत्य काम है, तो ये तो कुछ भी ना हुआ, ये तो नाश हो जाएगा। इस शरीर का नाश होगा तो प्रतिबिंब नष्ट हो जाएगा, इसमें आनंददायक भोगने योग्य मुझे कुछ भी श्रेष्ठ फल नहीं दिखा। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा तुमने समझा यह यथार्थ तथ्य ऐसा ही है, ये कुछ सत्य ऐसा ही है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पूरा उपदेश नहीं किया, स्थूल शरीर का उपदेश किया, और कितने वर्ष बिता दिए? 32 वर्ष। आज इतनी आयु थोड़ा ही है कि इतने इतने वर्ष इंतज़ार किया जाए। कई बार मन के अंदर आता है कि 8 साधन ही जल्दी मिलने चाहिए, आयु तो जा रही है। सही आता है, मुझे कई बार आता है कि भाई सारा कुछ इकट्ठे करो, ठीक है, जो जैसे निकल जाएगा निकल जाएगा, और जो रह जाएगा वो यात्रा करेगा ज्ञान की।
यथार्थ सत्य ऐसा ही है, तुम्हारे लिए इसकी व्याख्या आगे करूँगा। अब स्थूल शरीर में आत्मा का उपदेश हो गया कि स्थूल शरीर में जो अक्षी पुरुष है यही आत्मा ब्रह्म है, अमृत है, अभय है। आप यहाँ 32 वर्ष और सेवा करें। देखो 32 वर्ष और सेवा करने को कह दिया। अब 32 वर्ष सेवा की उसने। इंद्र ने ऐसा ही किया। तब प्रजापति ने दूसरी बार, देखो 32 वर्ष के बाद अब दूसरी बात कह रहे हैं, बुलाते ही नहीं थे। अपने कितने कलयुग के अंदर भाग्यशाली हैं कि रोज ही सुनने को मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उदालक ऋषि ने भी इस कलयुग के अंदर, इस युग के अंदर उदालक ऋषि ने भी श्वेत केतु को 8 बार किया था ना, 9 बार तत्वमसी का उपदेश किया था। तो मन में आता है बिल्कुल सही है, इन बार बार सुनाओ। इसका मतलब कलयुग के अंतःकरण मलिन अधिक है। जो बाहर की प्रकृति है वो तम प्रधान है कलयुग में। बाहर जो प्रकृति दिखाई दे रही है ये कलयुगी तम प्रधान है, और जो अपने शरीर हैं वो इसी कलयुगी प्रकृति से हैं। तो इसमें भी तम ज़्यादा है, शरीर में भी कलयुग है। इसलिए बार बार श्रवण करो, बार बार अभ्यास करो, सत्य को बार बार देखो कि क्या ये सत्य है। मन से पूछो। जब भी मन इसमें डूबे कहो व्यवहार में तो सत्य है, व्यवहार में तो निभाऊंगा, पर मन को देखा करो, इससे असंग होने का बार बार अभ्यास करो। मन नहीं मानता उसको माया का है, छोड़ दो, इसके साथ मन के भी दृष्टा हो जाओ। तो ऐसी युक्तियां ब्रह्मा जी ने खोलकर नहीं दी। देखो हमारे कितने कर्म अच्छे हैं कि हमें गुरुदेव एक एक चीज़ समझा रहे हैं कि कैसे देखना है, कैसे बचना है। इंद्र ने ऐसा किया, तब ब्रह्मा जी ने दूसरी बार उपदेश किया। अब देखो सूक्ष्म शरीर में उपदेश किया। पहले स्थूल शरीर का दृष्टा साक्षात बताया अक्षी पुरुष। अब कहा स्वप्न में विचरने वाला, स्वप्न में जो घूम फिर रहा है, ध्यान रहे, स्वप्न में जो घूम फिर रहा है उसको स्वप्न नर कहते हैं। स्वप्न में घूम रहा, एक स्वप्न की सृष्टि है और एक स्वप्न का साक्षी है। 3 है यहाँ पर। अब कौन सा उपदेश हो रहा है? अब उसका हो रहा है। स्वप्न में विचरण करने वाला दृष्टा पुरुष आत्मा है। जो विचरण कर रहा है वो दृष्टा के रूप में भी है। ये जो विचरण करने वाले का दृष्टा है, विचरण करने वाला भी वही है और दृष्टा भी वही है। तो विचरण करने वाला दृष्टा लगा दिया साथ में। पुरुष आत्मा है, अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। 4 बातें उन्होंने बार बार कही हैं कि स्वप्न में विचरण करने वाला दृष्टा पुरुष, विचरण करने वाला जो दृष्टा पुरुष है वो आत्मा है, अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। इंद्र इन वचनों से संतुष्ट और शांत होकर वहाँ से चल दिया। उसने देखा भाई ठीक है, दृष्टा पुरुष है, वही उसने विचार किया। इंद्र इन वचनों से संतुष्ट और शांत होकर वहाँ से चल दिया, परंतु रास्ते में फिर से भयभीत हो गया क्योंकि मनन किया। पहले तो खुश हो गया कि भाई दृष्टा पुरुष जो है वो तो मरता नहीं है, स्वप्न वाला पुरुष नहीं मरता। मरता ये शरीर अपंग हो जाए तो स्वप्न वाला अपंग नहीं होता। उससे मनन हुआ कि स्वप्न में विचरण करने वाला दृष्टा पुरुष इस शरीर के विकारी होने पर विकारी नहीं होता, इस शरीर के अंधा और अपंग होने से अंधा और अपंग नहीं होता, शरीर के मरने पर मरता भी नहीं, परंतु स्वप्न में कोई उसे मारता है। देखो शरीर का कोई धर्म नहीं घटेगा, पर वहाँ पर मन है। स्वप्न किसका कार्य है? मन का।
इसलिए मन स्वप्न को आपने पढ़ा होगा कि ज्ञान शक्ति कही है और इसका रजोगुण कहा है, जबकि ज्ञान शक्ति में सतोगुण होता है। समझ रहे हो बात को? चलो इतना ही समझ लो कि कोई ज्ञान शक्ति है, उसमें ज्ञान से सारी शक्ति ज्ञान है ना। देखो, ज्ञान से सृष्टि है, ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मा ही आत्मा है। तो ज्ञान शक्ति है पर मन का कार्य है, इसलिए स्वप्न को क्या कहा जाता है? रजोगुण। क्यों रजोगुण कहा? मन का कार्य है इसलिए। तो कहा कि मन वहाँ पर डरता है। स्वप्न में कोई, आपने देखा होगा कई बार स्वप्न में ऐसा कोई अपने देखते हैं तो ये सोया हुआ कई बार हंसने लगता है, कई बार रोने लगता है। आपने देखा होगा कई बार, अपने साथ भी घट जाता है। स्वप्न में कोई उसे मारता है तो भयभीत होता है और उसे अपमानित करता है तो दुखी होता है। स्वप्न में विचरण करने वाला पुरुष भी शोक और मोह से ग्रस्त है। शोक और सुख और मोह किसके धर्म है? मन के। और कौन कार्य कर रहा होता है स्वप्न में? मन। लेकिन शरीर का वहाँ काम नहीं, स्थूल शरीर का, तो वहाँ जन्म मृत्यु है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार वहाँ पर जो शरीर है उसके धर्म नहीं है, पर मन वहाँ पर है, मन का कार्य है तो मन के धर्म है। देखो कैसा विलक्षण संसार है, इतनी सुंदर सृष्टि है। एक शरीर चारपाई पे पड़ा है, ठीक है, एक शरीर स्वप्न में घूम रहा है और तीसरा अहम दृष्टा है, साक्षी है। देखो कैसे तीन हैं? एक चारपाई पे पड़ा है, एक घूम रहा है। घूम कौन रहा है? मन वाला सूक्ष्म शरीर। और जो साक्षी है स्वप्न का, वो आप हो, शुद्ध आत्मा। देखो कितनी विलक्षण सृष्टि रची है। तो दिन की शुरुआत उसी सत्ता के नाम से, वो सत्ता आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में सर्वत्र है। उठते ही दिन की शुरुआत, दिन के मध्य में समृद्धि और दिन का आखिरी जो निद्रा है उससे पहले समृद्धि अवश्य। तो ऐसी सुंदर सृष्टि है। शोक और मोह से ग्रस्त है तो यहाँ भी प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ फल मुझे कुछ भी नहीं दिखता। कि आप कहते हो आत्मा अभय है, ठीक है, उन्होंने खोल के नहीं कहा, पर क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कहते हो आत्मा अमृत है, अमृत तो दिख गई, लेकिन अमृत है, अभय है, तो भय तो है, यहाँ पर शोक भी है। तो इसलिए मुझे यहाँ भी प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं दिखा। यहाँ भी मुझे दुख दिखा, यहाँ ही मुझे भय दिखा, तो पहले ही मैं दुखी हूँ। और आनंद स्वरूप भाई पहले ही दुख को, तो सुखों के लिए तो आए थे। इंद्र किसके लिए आया था? सुखों के लिए, कि बिना कुछ किए सारे सुख और सारे भोग प्राप्त हो जाएं, सारे लोग प्राप्त हो जाएं। यही तो ढूंढी थी। तो यहाँ पाने योग्य मुझे नहीं दिखा कुछ। यहाँ भी भय है, यहाँ भी दुख है, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसा विचार कर इंद्र पुनः प्रजापति के पास लौट आए। फिर से समिधा लेकर उनके समक्ष शिष्य भाव से उपस्थित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को देखकर फिर पूछा कि आप तो यहाँ से संतुष्ट और शांतचित्त होकर गए थे, फिर किस इच्छा से यहाँ आए हैं? आगे की बात फिर कहेंगे, आज इतना ही लेंगे। यहाँ पर विचार करो कि कलयुग में अगर और कई प्रकार के परेशानियाँ हैं, तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि शुभ कर्म अगर जगते हैं तो यहाँ एक एक बात हमें ज्ञान की बताई जाती है। कहा है कि सतयुग, बुजुर्ग कहते थे कलयुग में परमात्मा को प्राप्त करना सतयुग से आसान है, बाकी युगों से आसान है। तो देखिए कैसे एक एक बात बताई जाती है। ब्रह्मा जी तो एक बात कह के चले जाते थे और 32 साल सेवा करो, ठीक है, और मनन अपने आप करो।
यहाँ तो मनन भी बताया जाता है, आज ये मनन करके आना कहा जाता है। भाई चुप बैठना, देखना, मनन करना, आपको कैसा लगा, आप साक्षी कैसे हो। अब स्थूल शरीर का दृष्टा, अब सूक्ष्म में दुख सुख का वास है, स्थूल में जन्म और मृत्यु का, विकारों का वास है, ये कहा। अब आगे उपदेश करेंगे, अगली बार देखेंगे। हरि ओम शांति।